गांव धर्मपुर के आखिरी छोर पर कीचड़ भरी पगडंडी के पास एक फूस की झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में श्यामू अपनी गर्भवती पत्नी गौरी के साथ रहता था। गरीबी इतनी गहरी थी कि चूल्हे की राख भी जैसे उनसे सवाल करती थी। श्यामू, आज मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। मेरा शरीर अब जवाब दे रहा है। सुबह से कुछ नहीं खाया है, पेट में बच्चा जैसे तड़प रहा है। मैं माँ बनने वाली हूँ, पर मेरे हिस्से में दूध नहीं, सिर्फ पानी है। क्या हमारा बच्चा भी ऐसे ही खाली पेट इस दुनिया में आएगा? तो ये मत कह गौरी। हर बार तेरे शब्द मेरे सीने में कील की तरह चुभते हैं। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, लकड़ी ढोता हूँ, मजदूरी करता हूँ, लेकिन शाम को हाथ में जितने पैसे आते हैं वो आटे के डिब्बे को भरने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। क्या करूं मैं? कहां से लाऊं इतना कि तुझे भरपेट खिला सकूं? मैं आपसे महल नहीं मांग रही, न सोना चांदी। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि जब हमारा बच्चा जन्म ले तो उसे भूख की चीख सुनकर आंखें न खोलनी पड़े। क्या गरीब के लिए इतना सा सपना भी बहुत बड़ा होता है? सपना बड़ा नहीं है गौरी, लेकिन जेब बहुत छोटी है। गांव वाले मुझे देखकर रास्ता बदल लेते हैं। किराने वाला उधार देने से मना कर चुका है। मजदूरी के पैसे भी आधे काट लिए जाते हैं। कभी लगता है जैसे मेरी मेहनत का पसीना भी सस्ता है और मेरा आत्मसम्मान उससे भी सस्ता। अगर आप खुद को कोसते रहेंगे तो सच में हार जाएंगे। सुनिए, हम गरीब हैं पर निकम्मे नहीं। हमारे पास हाथ हैं, पैर हैं, दिमाग है। क्यों ना कुछ अलग किया जाए। लकड़ी बेच बेच कर आप अपनी कमर तोड़ चुके हैं, पर आपके हाथों में हुनर है, स्वाद है, मेहनत है। क्यों ना हम समोसे बनाकर बेचें? सामान की चिंता मत कीजिए, मैं खुद बाजार जाऊंगी। आटा, आलू, मसाले सब उधार ले आऊंगी। दुकानदार मुझे जानता है। 2 मीठे शब्द बोलूंगी, हाथ जोड़ूंगी तो मना नहीं करेगा। एक बार काम चल पड़ा तो सबसे पहले उसका उधार चुकाएंगे। मेहनत की कमाई में बरकत होती है श्यामू। समोसे? लोग हंसेंगे हम पर, कहेंगे लकड़हारा अब हलवाई बन गया। और अगर नहीं बिके तो जो थोड़े पैसे बचाए हैं वो भी डूब जाएंगे। इतनी मुश्किल से जो 2 पैसे जोड़े हैं, अगर वो भी हाथ से निकल गए तो फिर क्या बचेगा हमारे पास? लोग तो तमाशा देखेंगे, ताने मारेंगे, पर भूख तो हमारे घर में ही लगेगी ना। मुझे डर लगता है गौरी, कहीं ये कोशिश भी हमें और गहरे गड्ढे में न धकेल दे। डूब तो हम वैसे भी रहे हैं। कम से कम कोशिश में डूबेंगे तो उम्मीद भी हमारे साथ डूबेगी नहीं, साथ तैरेगी। सोचिए, गरम गरम समोसे, मेहनत का स्वाद। अगर 10 में से 2 भी बिक गए तो घर में आटा आ जाएगा। और अगर काम चल पड़ा तो हमारा बच्चा भूखा नहीं सोएगा। इन हाथों ने लकड़ी उठाई है, बोझ उठाया है, अपमान उठाया है। अब ये हाथ समोसे भी बना लेंगे। ठीक है गौरी, कल से हम समोसे बनाएंगे। अगर किस्मत ने साथ दिया तो ये खाली बर्तन एक दिन भर जाएंगे, और अगर नहीं दिया तो कम से कम हमारा बच्चा ये नहीं कहेगा कि उसके माँ बाप ने कोशिश नहीं की। बस यही हिम्मत चाहिए थी। याद रखिए श्यामू, गरीबी हमें छोटा दिखा सकती है, पर अगर दिल बड़ा हो तो किस्मत भी एक दिन झुक जाती है। उस रात घर में खाना नहीं था, पर पहली बार उम्मीद थी। गौरी ने उधार लाए हुए आलू और थोड़ा सा बेसन जुटाकर जैसे तैसे समोसे तैयार किए। घर में सामान इतना कम था कि हर समोसा बनाते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, मगर मजबूरी ने उसे रुकने नहीं दिया। श्यामू ने भी बिना कुछ कहे चुपचाप उसकी मदद की। दोनों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से कुछ समोसे तैयार किए। फिर श्यामू ने उन समोसों को एक पुरानी टोकरी में रखा और भारी मन लेकिन छोटी सी उम्मीद लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। आज अगर एक भी समोसा बिका तो घर में दाल आ जाएगी। अगर 5 बिक गए तो गौरी के लिए दूध भी ला सकूंगा। भगवान, आज मेरी इज्जत बचा लेना। गर्मा गर्म समोसे, मेहनत की खुशबू वाले समोसे। ले लो भाई। कुछ लोग रुके, कुछ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। किसी ने मुस्कुराकर ताना मारा, अरे ये तो वही लकड़हारा है ना, आज हलवाई बन गया।
क्यों बे श्यामू, जंगल सूख गया क्या? काम कोई छोटा नहीं होता भैया। पेट पालने के लिए जो भी मिले वही बड़ा है। इंसान की मेहनत में कोई छोटा या बड़ा काम नहीं होता। एक बार छक कर देख लीजिए, अगर पसंद आए तो दुआ दीजिए, नहीं तो बुरा मत कहिए। दुआ? पहले पेट तो खराब ना कर दे तेरे समोसे। चल देखते हैं कितना स्वाद है मेहनत में। अरे ये क्या है, ना नमक सही ना मसाला ठीक। ऐसे समोसे बेचकर तू राजा बनेगा क्या? भाई लोग, बचकर रहना, ये तो हम पर प्रयोग कर रहा है। अरे भाइयों, सालों का अनुभव चाहिए समोसे बनाने में। ये कोई लकड़ी काटने जैसा आसान काम नहीं है। इसमें हुनर चाहिए, धैर्य चाहिए और स्वाद बनाने की समझ चाहिए। असली स्वाद चाहिए तो मेरी दुकान पर आओ। देखो, मेहनत और लगन से बना समोसा ही असली स्वाद देता है, नकली नहीं। लोग हेमू के ठेले की तरफ बढ़ गए। श्यामू की टोकरी वैसी की वैसी पड़ी रही। बेटा कितने के दिए? 2 रुपए का एक बाबा। सस्ता है, पर भीड़ उधर क्यों है? क्योंकि उधर सालों की दुकान है और इधर सालों की गरीबी। यहां हर पैसे की कीमत दूसरों की तरह नहीं समझी जाती। हम कोशिश कर रहे हैं सिर्फ अपनी मेहनत के बल पर। बुजुर्ग ने एक समोसा लिया, धीरे धीरे खाया, कुछ नहीं कहा, पैसे रखकर चले गए। दोपहर तक सिर्फ 3 समोसे बिके, बाकी ठंडे हो गए। श्यामू की आंखों में नमी थी। वह खुद से बोलने लगा, क्या सच में मैं इस लायक नहीं हूं? क्या मेहनत भी पहचान देखती है? अगर मैं इसे किसी बड़े होटल या सालों से चली आ रही दुकान में रखता तो क्या यही समोसा उतना स्वादिष्ट कहलाता? क्या गरीब के हाथ लगे तो मेहनत और स्वाद दोनों सस्ते हो जाते हैं? सूरज ढलने लगा। श्यामू ने ठंडी टोकरी उठाई। दिल और भी ठंडा था। घर पहुंचते ही गौरी दरवाजे पर खड़ी थी। कैसा रहा दिन? बताइए ना, कितने बिके? मैंने सोचा था आज थोड़ा चावल ले आएंगे। उम्मीद थी कि आज की मेहनत थोड़ी रंग लाएगी। श्यामू चुप रहा, टोकरी जमीन पर रख दी, कपड़ा हटाया। लगभग सारे समोसे वैसे ही पड़े थे। सिर्फ 3? 3 भी नहीं बिके गौरी। सिर्फ 3 लोगों ने मुझ पर तरस खाया, बाकी ने मेरा मजाक उड़ाया। कहा लकड़हारा हलवाई नहीं बन सकता, कहा गरीब आदमी स्वाद नहीं बना सकता। मुझे लगा जैसे मैं समोसे नहीं, अपनी इज्जत बेचने गया था, और वो भी किसी ने नहीं खरीदी। श्यामू, सुनिए, पहले दिन ही अगर भीड़ लग जाती तो शायद मेहनत की असली कीमत आप समझ नहीं पाते। आज उन्होंने आपको ठुकराया है, लेकिन ये हार अस्थायी है। कल वही लोग आपके सामने लाइन में खड़े होंगे। बस एक बात याद रखिए, उनकी हंसी से आप छोटा मत होना। गरीब होना शर्म की बात नहीं है, हार मान लेना शर्म की बात है। आप में शक्ति है, धैर्य है और हुनर है। यही आपका सबसे बड़ा हथियार है। तो क्या कल फिर जाऊं? क्या फिर भी कोशिश करूं या हार मान लूं? कल नहीं, रोज जाइएगा, जब तक ये हाथ थक न जाए, जब तक हमारा बच्चा गर्व से ना कहे, मेरे पिता ने भूख से लड़कर मुझे पाला है। और याद रखिए, यह सिर्फ आज की लड़ाई नहीं है, यह हमारे जीवन की जिद है, हमारी मेहनत का सबूत है। हिम्मत रखिए श्यामू। पहली बार में जीत नहीं मिली, पर मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। धीरे धीरे लोग हमारे समोसों की कीमत समझेंगे और आपकी मेहनत रंग लाएगी। यही समय है अपने हौसले को साबित करने का, और यही समय है दिखाने का कि हमारी लगन किसी से कम नहीं। उस रात उन्होंने ठंडे समोसे ही खाए। स्वाद कम था, पर जिद ज्यादा। तीन दिन बीत चुके थे। समोसे बिक तो रहे थे, लेकिन कर्ज का बोझ कम होने के बजाय और भारी होता जा रहा था। ब्याज हर दिन ऐसे बढ़ रहा था जैसे किसी गरीब की सांस पर कर लगाया गया हो। उस दोपहर श्यामू बाजार गया हुआ था। गौरी झोपड़ी के बाहर सूखी लकड़ियां जमा कर रही थी। शरीर थका हुआ था, मगर चेहरे पर अब भी आत्मसम्मान की चमक बाकी थी। ओ गौरी, बड़ी शांति है आज तेरे घर में। क्या बात है,
कर्ज चढ़ते ही लोगों की आवाज भी बंद हो जाती है क्या? या फिर सोच लिया कि सेठ से छिप जाओगे तो कर्ज भी भूल जाएगा? श्यामू बाजार गए हैं सेठ जी, आते ही होंगे। आप चाहें तो बैठ जाइए, मैं पानी लेकर आती हूँ। गरीब का घर है, लेकिन मेहमान खाली हाथ नहीं लौटता। मुझे तेरे घर का पानी नहीं चाहिए गौरी। मैं यहाँ मेहमान बनकर नहीं आया, मैं अपना हिसाब लेने आया हूँ। और सच कहूँ तो आज हिसाब पैसों से नहीं, समझदारी से चुक सकता है। हम गरीब जरूर हैं सेठ जी, लेकिन भाग्य नहीं है। वक्त खराब चल रहा है, इसलिए देर हो रही है। आपका पैसा पूरा मिलेगा, मेहनत की कमाई से ही देंगे। थोड़ा समय दीजिए, भरोसा टूटने नहीं देंगे। समय? गरीब के पास समय नहीं होता गौरी, सिर्फ बहाने होते हैं। तेरा आदमी दिन भर समोसे तल कर क्या कमाएगा? जितना कमाएगा उससे ज्यादा तो मेरा ब्याज बढ़ जाएगा। सच मान, ये कर्ज तेरे आदमी से उतरने वाला नहीं। मेरे पति मेहनती इंसान हैं, देर हो सकती है, लेकिन कर्ज जरूर उतरेगा। मेहनती? मेहनत से पेट भरता है, कर्ज नहीं उतरता। लेकिन अगर तुम चाहो तो एक ही दिन में सब खत्म हो सकता है। न कर्ज रहेगा, न डर, न ये टूटी झोपड़ी छिनने का खतरा। सीधे सीधे कहिए सेठ जी, इशारों में बात मत कीजिए। तुम जवान हो, समझदार हो और खूबसूरत भी। मेरे घर आ जाओ, अंदर का काम संभाल लो। बदले में मैं सारा ब्याज माफ कर दूंगा। तुम्हारा आदमी जिंदगी भर भी नहीं चुका पाएगा जितना तुम एक फैसले में चुका सकती हो। बस बहुत हो गया सेठ जी, अपनी सोच अपने पास रखिए। गरीबी ने हमारा घर छोटा किया है। चरित्र नहीं, भूखी रह लूंगी, मगर अपनी इज्जत का सौदा नहीं करूंगी। इज्जत? इज्जत पेट भरने से बचती है गौरी। जब बच्चा भूख से रोएगा ना, तब यही इज्जत बोझ लगने लगेगी। दुनिया में सब बिकता है, बस कीमत सही होनी चाहिए। सेठ गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। गौरी वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखें सूनी थीं। गरीबी तो वह बरसों से झेल रही थी, लेकिन आज जो अपमान हुआ था उसने उसे भीतर तक तोड़ दिया। कुछ देर बाद श्यामू लौट कर आया। गौरी, क्या हुआ? तेरी आंखें सूजी हुई क्यों हैं? किसी ने कुछ कहा क्या? सेठ आया था और वो पैसा लेने नहीं, मेरी इज्जत खरीदने आया था। क्या मतलब? साफ साफ बता गौरी, उसने क्या कहा? उसने कहा, अगर हम कर्ज नहीं चुका पाए तो मुझे उसके घर जाकर काम करना होगा, अंदर का काम। बदले में वो ब्याज माफ कर देगा। उसकी इतनी हिम्मत मेरी पत्नी पर नजर डालने की? मैं जिंदा हूं अभी, और वो मेरी इज्जत का सौदा करने चला आया। मैंने उसे वही मना कर दिया, कह दिया भूख से मर जाऊंगी मगर बिकूंगी नहीं। लेकिन श्यामू अब वो झोपड़ी छीनने की धमकी देकर गया है। गौरी, आज मुझे लग रहा है जैसे मैं पति कहलाने के लायक ही नहीं रहा। कर्ज मैंने लिया और अपमान तुझे सहना पड़ा, लेकिन अब बात खत्म। अब ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं रहा, ये मेरी मर्दानगी और हमारे सम्मान की लड़ाई है। मैं रात भर जागूंगा, दोगुना काम करूंगा। हाथ जलेंगे तो जलने दूंगा, मगर उस आदमी को दिखा दूंगा कि गरीब झुक सकता है, बिकता नहीं। यही हिम्मत चाहिए थी श्यामू। हमारा बच्चा गरीबी में जन्म ले सकता है, लेकिन शर्म में नहीं। हम हारेंगे नहीं। अगले दिन सुबह श्यामू फिर मन में उम्मीद लेकर समोसे बेचने निकल गया। जाते समय उसकी आंखों में थकान जरूर थी, लेकिन हार अब भी नहीं थी। इधर गौरी सिर पर टोकरी रखे जंगल की तरफ लकड़ियां लेने जा रही थी। रास्ते में उसने देखा सामने से कमला भाभी तेज कदमों से गुस्से में चली आ रही थीं। अरे कमला भाभी, क्या हुआ? आप इतनी नाराज और परेशान कहाँ जा रही हैं? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं गौरी, पड़ोस वाले दर्जी को 5-6 ब्लाउज सिलने को दिए थे। कल शादी में जाना है मुझे, और वो बिना एक भी ब्लाउज सिले शहर भाग गया। मैंने उसे ज्यादा पैसे देने का वादा भी किया था। अब तू ही बता, इतनी महंगी साड़ियां रखी हैं मैंने, लेकिन ब्लाउज ही तैयार नहीं है। अब शादी में कैसे जाऊं? भाभी, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपके ये सारे ब्लाउज सिल दूं? मैं समय से तैयार करके दे दूंगी, सिलाई भी अच्छे से करूंगी।
आप बस वही पैसे दे दीजिएगा जो दर्जी को देने वाली थी। गौरी, ये कोई साधारण कपड़े नहीं है। मेरी साड़ियाँ बहुत महंगी और ब्रांडेड हैं। इनके ब्लाउज खराब हो गए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऊपर से तू पेट से है और तेरे पास सिलाई मशीन भी नहीं है। मैं इतना बड़ा जोखिम कैसे ले लूं? भाभी, मैं माँ बनने वाली जरूर हूँ, लेकिन हालात ऐसे हैं कि बच्चे के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो रही है। श्यामू दिन भर मेहनत कर रहे हैं, समोसे बेच रहे हैं, मगर मुश्किल से 100-200 रुपए ही आ पाते हैं। समझ नहीं आता कर्ज चुकाए या घर का चूल्हा जलाए। मेरे पास मशीन नहीं है, लेकिन हाथों में हुनर है। आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं पूरी लगन से सिलाई करूंगी। अगर जरा भी कमी रह गई तो उसका नुकसान मैं खुद भर दूंगी। बस एक मौका दे दीजिए भाभी। ठीक है गौरी, सच कहूँ तो मेरी भी मजबूरी है। कल शादी में जाना बहुत जरूरी है और इतनी जल्दी कोई दूसरा दर्जी मिलने से रहा। तू इतने विश्वास से बोल रही है इसलिए मान जाती हूँ। लेकिन सुन, कल सुबह 11 बजे तक सारे ब्लाउज तैयार चाहिए। पैसे मैं तभी दूंगी जब काम बिल्कुल सही होगा। और याद रखना, जरा भी खराब हुआ ना तो कपड़ों का नुकसान और मेरा समय खराब करने का पैसा भी तुझे ही देना पड़ेगा। ये बहुत महंगे कपड़े हैं। जी भाभी, आपका बहुत धन्यवाद। आप भरोसा रखिए, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से ये काम करूंगी। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। गौरी ने उन कपड़ों को ऐसे संभाल कर पकड़ा जैसे किसी ने उसे उम्मीद थमा दी हो। वो तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ी। दिल में डर भी था, लेकिन लंबे समय बाद उम्मीद भी साथ चल रही थी। रात गहरा चुकी थी। झोपड़ी के अंदर एक छोटा सा दिया जल रहा था। गौरी जमीन पर कपड़े फैलाकर हाथ से सिलाई कर रही थी। उसकी आंखें नींद से भारी थीं, लेकिन हाथ रुक नहीं रहे थे। गौरी, ये क्या कर रही हो तुम? आधी रात बीत गई है। तुम पेट से हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं दिन भर मेहनत कर रहा हूं ना, फिर खुद को इतनी तकलीफ क्यों दे रही हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, और हमारे बच्चे का क्या होगा? श्यामू, घर सिर्फ एक इंसान की मेहनत से नहीं चलता। जब पति पत्नी साथ खड़े होते हैं ना, तब मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। मैं ठीक हूँ, सच में। आप चिंता मत कीजिए और सो जाइए। कल सुबह तक ये काम पूरा करना है। यही मौका हमारी किस्मत बदल सकता है। तुम मुझसे ज्यादा मजबूत निकली गौरी। ठीक है, लेकिन वादा करो, खुद को ज्यादा तकलीफ नहीं दोगी। वादा है। अब आप सो जाइए, कल नई सुबह आएगी। पूरी रात गौरी बिना रुके सिलाई करती रही। कभी आंख लगती, कभी सुई उंगली में चुभ जाती, लेकिन वो रुकी नहीं। सुबह होते होते सारे ब्लाउज तैयार थे। गौरी, तैयार हुए या नहीं? सच बताऊं तो मुझे उम्मीद कम ही थी। गौरी ने चुपचाप कपड़े आगे बढ़ा दिए। कमला ने ब्लाउज खोले और हैरान रह गई। अरे, ये तो दर्जी से भी ज्यादा साफ सिलाई है। फिटिंग भी बिल्कुल सही, धागा तक बाहर नहीं दिख रहा। तूने सच में रात भर ये सब किया? जी भाभी, कोशिश पूरी की है। अगर कहीं कमी लगे तो बता दीजिए। कमी? अरे ये तो कमाल है गौरी, आज मेरी इज्जत बचा ली तूने। अब से मेरे सारे कपड़े तू ही सिलेगी। अगले ही दिन 2 और औरतें झोपड़ी पर आईं। तुम ही गौरी हो ना? कमला ने बताया था कि उसके सुंदर ब्लाउज तुमने सिले हैं। हमें भी वैसी ही सिलाई चाहिए। उधर श्यामू भी नए जोश से समोसे बेच रहा था। शाम को दोनों ने कमाई जोड़ी और सेठ के घर पहुंचे। सेठ जी, ये लीजिए ब्याज के पैसे। धीरे धीरे पूरा कर्ज भी चुका देंगे। अब हम भागने वालों में से नहीं हैं। और एक बात और, मेरी बीवी की तरफ नजरें संभाल कर रखिएगा। हम गरीब हैं, मगर अपनी इज्जत की हिफाजत करना जानते हैं, समझे? और हाँ सेठ जी, गरीब जरूर हैं हम, लेकिन बिके नहीं हैं। मेहनत करना जानते हैं, इसलिए एहसान के बोझ तले जीना नहीं आता। श्यामू, देखिए अब काम अच्छा चलने लगा है। मैं सोच रही हूँ कि सिलाई मशीन किस्तों पर ले लें। हाथ से काम करने में बहुत समय लगता है। मशीन तो ले लेंगे गौरी,
लेकिन तुम्हारी हालत देख रहा हूं। इस समय तुम्हें आराम की जरूरत है। इसीलिए तो कह रही हूँ, बच्चा आने के बाद शायद मैं ज्यादा काम ना कर पाऊं, लेकिन आपका समोसे का काम बंद नहीं होगा। हम दोनों काम साथ चलाएंगे, तभी घर संभलेगा। ठीक है, अब हम हारने वाले नहीं हैं। कुछ दिनों बाद दोनों ने नए नए समोसे बनाने शुरू किए। आलू, प्याज, पनीर और मसालेदार खास समोसे। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। दिन गुजरते गए। गौरी की सिलाई और श्यामू के समोसों की खुशबू अब पूरे इलाके में फैलने लगी थी। झोपड़ी छोटी जरूर थी, मगर मेहनत बड़ी हो चुकी थी। एक दोपहर तेज धूप थी। श्यामू अपनी झोपड़ी के बाहर चूल्हे पर गर्मा गर्म समोसे तल रहा था। तभी सड़क से गुजरती एक बड़ी गाड़ी अचानक धीमी हुई। भाई, ये खुशबू तुम्हारे समोसों की है क्या? इतनी दूर सड़क तक महक आ रही है। जी साहब, गरीब की छोटी सी कुटिया में आपका स्वागत है। अगर मन करे तो हमारे हाथ का बना स्वाद भी चख लीजिए। लाओ, गरम गरम देना। शहर में बहुत खाया है, देखते हैं गांव का स्वाद कैसा होता है। कमाल, बिल्कुल कमाल। ऐसा स्वाद बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिलता, और यहाँ इस सादगी में बैठकर खाने का अलग ही सुकून है। श्यामू, कभी सोचा है कि ये जगह सिर्फ ठेला नहीं, एक बड़ा ठिकाना बन सकती है? लोग शहर से भागकर ऐसे ही सुकून ढूंढते हैं। अगर तुम यहीं गांव की थीम पर खाने की जगह बना दो, लोग रुकेंगे, खाएंगे, पैसे भी देंगे। साहब, हम जैसे गरीब लोग होटल कैसे खोल सकते हैं? 2 वक्त की रोटी जुटाना ही मुश्किल हो जाता है। होटल खोलना तो हमारे लिए बस सपना ही लगता है। होटल नहीं, अपनापन खोलो, बाकी मैं मदद करूंगा। पर्चे छपवाते हैं, नाम रखते हैं, गांव का स्वाद, लोग खुद खींचे चले आएंगे। सच में ऐसा हो सकता है साहब? क्या हमारे जैसे छोटे लोगों की किस्मत भी कभी बदल सकती है, या ये सब सिर्फ अमीरों के ही सपने होते हैं? मेहनत सच्ची हो तो सब हो सकता है। कुछ ही हफ्तों में बदलाव शुरू हो गया। पैम्फलेट बंटे, लोग आने लगे, चारपाई बढ़ी, छप्पर बड़ा हुआ और समोसों की दुकान अब छोटे देसी होटल जैसी लगने लगी। लोग बैठकर खाने लगे, हंसी लौट आई। उधर सेठ गोपाल दास की रातों की नींद उड़ चुकी थी। एक शाम उसने हेमू को बुलाया। देख हेमू, अगर ये श्यामू ऐसे ही आगे बढ़ता रहा ना, तो लोग मेरा नाम भूल जाएंगे। कल तक जो मेरे सामने हाथ जोड़ता था, आज लोग उसके आगे लाइन लगा रहे हैं। उसकी तरक्की मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो क्या करना है सेठ जी? उसकी ताकत ही उसकी कमजोरी बनेगी। समोसों में थोड़ा सा ऐसा मसाला मिला दे कि लोग बीमार पड़ जाएं। एक बार बदनामी फैल गई ना, सब खत्म। अगर पकड़े गए तो? गरीब की बात कौन सुनता है? लोग उसी को दोष देंगे। अगले दिन हेमू मौका देखकर समोसों में मिलावट करने पहुंचा, लेकिन घबराहट में वो वही खराब समोसे अलग रखने की बजाय अपने साथ उठा लाया। कुछ दूर जाकर उसने वही समोसे लोगों को बेचने की कोशिश की। ये क्या खिलाया है? स्वाद भी अजीब है। क्या कुछ भी खिला दोगे बस पैसे लेने के लिए? ग्राहक की सेहत और भरोसे की कोई कीमत नहीं है क्या? मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। सेठ गोपाल दास ने कहा था श्यामू को बदनाम करने के लिए। लोग सेठ का कॉलर पकड़कर सीधे श्यामू के पास ले आए। क्या हुआ भाई लोग? सब ठीक तो है? आप लोग इतने गुस्से में क्यों हो? श्यामू, ये सेठ एक नंबर का गिरा हुआ इंसान है। इसने हेमू को पैसे दिए थे ताकि वो तेरे समोसों में मिलावट कर दे और तुझे बदनाम कर सके। ये आदमी किसी के साथ भी कुछ कर सकता है, इसलिए हम इसे पकड़कर तेरे पास लाए हैं ताकि सच सबके सामने आ सके। देखा श्यामू, जब मेहनत से कोई ऊपर उठता है ना, तो जलने वाले खुद गिर जाते हैं। सेठ जी, आपने हमारा घर छीनने की धमकी दी थी, हमारी इज्जत खरीदना चाहा था, और आज हमारी मेहनत छीनने चले थे। लेकिन याद रखिए, मेहनत को गिराने वाला खुद गिर जाता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में इतना अंधा हो गया था कि सही गलत का फर्क ही भूल गया। गरीब की थाली छोटी हो सकती है, मगर नीयत साफ होती है। भगवान
देर जरूर करता है, लेकिन न्याय जरूर करता है। सेठ को पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब वह जेल में मिलावट, बदनामी फैलाने और औरतों पर बुरी नजर रखने जैसे जुर्मों में बंद था। जेल की सलाखों के पीछे उसे सिर्फ अपने किए पर पछतावा ही हो रहा था। इधर गौरी ने एक प्यारी और सुंदर बेटी को जन्म दिया। उसके मन में अपार खुशी थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसकी बेटी अब गरीबी के बोझ और अपमान भरी जिंदगी से दूर रहकर एक बेहतर भविष्य पाएगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ निधि। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें